हाय फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना अक्षय देव एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई और बेहतरीन वीडियो लेकर, विच इज़ चाइनीज एप्स अ बून और अ बैन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट some Chinese apps, what is the reason for banning these apps, what are the advantages and limitations of these apps, and how are the Indian apps popularized by the ban of the Chinese apps. So without wasting a minute, let's move on. So firstly, let's understand when and why these apps were banned. As you all are aware that the world is fighting with coronavirus, and during this pandemic period, some tensions arise between India and China, and our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi banned 59 apps including TikTok, Cam Scanner, UC Browser, VMate, and many other apps at center on 29 June. So, a stated reason from the side of government came that these all apps were engaged in activities which are harmful for the country's sovereignty, integrity, and security. So that's why these all apps were banned in India. So firstly, let's understand with some advantages of these apps. So let's start with TikTok. TikTok is a small, popular, short video making app in the entire world. TikTok एक फ़नी और बेहतरीन ऐप था जिसके अंदर लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट पोस्ट करके एक दूसरे को हंसाया करते थे, जिसके अंदर लोग क्रिएटिव, फनी और इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के दूसरों का मनोरंजन करते थे. फ्रॉम टिकटॉक अ स्मॉल रूरल बॉय कैन बी नोन इन द एंटायर वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एडवांटेजेस ऑफ दिस ऐप. हेलो, इट इज़ अ गुड बायटेंडेंस सोशल ऐप विच इज़ केटर्ड टू ऑल इंडियन. ब्यूटी प्लस एक बेहतरीन एडिटिंग ऐप जिसके अंदर लोग अपनी वीडियोस और पिक्चर्स को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते थे. वीमेट एक बेहतरीन ऐप जिसके अंदर लोग कॉन्टेस्ट खेल के पैसा कमा सकते थे, अलग अलग चीज़ों को करके पैसा कमा सकते थे. कैम स्कैनर एक बेहतरीन कैमरा जिसके अंदर वीडियोस और पिक्चर्स को हम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में देख सकते थे. और यूसी ब्राउज़र, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ब्राउज़र्स. So these all apps are essential for a person in their aspects of life. Now let's move with some limitations of these apps. One of the major limitations with these Chinese apps is data privacy and security. And most of the apps have faced allegation of stealing data too. Second most major issues with these Chinese apps is that these all apps are origin from China and their MNCs have been set up in India. And the total wealth generated by this Chinese app, only 10 to 20% is been added to India's economy, and the 80 to 90% wealth have been going to China's economy, which is a great loss for Indian economy and India's wealth. So it is the major limitation of these Chinese apps. तो अब हम ये जानेंगे इन apps के बैन होने से कितने लोग अफेक्ट हुए, कितने यूजर्स अफेक्ट हुए. सो अकॉर्डिंग सेंसरी टावर के हिसाब से 600 मिलियन डाउनलोड हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ टिकटॉक सिंस इट ऐप लाइफ टाइम. ना तो मैंने गलत बोला ना आपने गलत सुना, 600 मिलियन डाउनलोड इसके लाइफ टाइम में. और दूसरे नंबर पर आता है शेयर इट जिसमें 400 मिलियन डाउनलोड्स थे. और इसमें यूसी ब्राउज़र जिसके 10.12% आफ्टर गूगल क्रोम 78.19% एंड अदर एप्स रिपोर्टेड अराउंड 130 मिलियन डाउनलोड्स. तो ये एक बहुत भारी नंबर है यूज़र्स का जो इस ऐप्स के उनसे अफेक्ट हुए, क्योंकि अब उनको नया वर्जन नहीं मिल पाएगा. जो ऐप्स जिन्होंने ये ऐप्स डाउनलोड कर रखे थे वो ये ऐप्स अभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर उनको फ्यूचर में कोई अपडेट. विल दिस मूव अफेक्ट इंडिया? इट कुड इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन ऐप्स के बैन होने से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई जो लोग इन ऐप्स के लिए काम कर रहे थे. और इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने अब अपने इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ ऐप्स पे लगा रखे थे वो भी डूब गए. तो ये चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने से इंडिया पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है. सो नाउ वी विल सी द ग्रोथ ऑफ इंडियन ऐप्स आफ्टर चाइनीज़ ऐप्स गॉट बैन. दिस बैन इज़ अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड
to popularizing Indian apps. China has been taking a huge capital along with high marketing strategies for a very long time. Our Indian apps lag investments, which in turn make them unsuitable to compete with neighboring apps. But in such a scenario, this ban will surely help 4 to 5 Indian companies which are making same kind of apps. Chinese apps have been there for a very long time. However, due to low budget and policy support, these apps could not become popular too. But with this ban, these apps could become popular among the consumers at an affordable price. At last, I would like to say that while COVID 19 was such a disruption point, this ban is another for the ecosystem. Indian startup can see this as an opportunities and try to fill the gap left by the banned Chinese apps in the market. So, so at last, I would like to say that please like my video and subscribe my video for good and beneficial videos. Thank you. Bye.